छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हमर माटी हमर तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी। छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भांचाराम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राणवायु अध्यक्ष। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की। अगले वित्त वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेप का पुल 21 करोड़ रुपए की लागत से, इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है अध्यक्ष महोदय। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आई। और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है अध्यक्ष महोदय, जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती। पश्चिम कहता है कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राण तत्व संस्कृति होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाते सिखाती आई अध्यक्ष महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर जो भारत दिखा ना, वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है। प्रयागराज के त्रिवेणी से लेकर राजिम के त्रिवेणी तक, भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भांचाराम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राणवायु अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रुकने खान पान की व्यवस्था की गई। राज्य के 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय, और पवित्र संगम के स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भांचाराम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेप का पुल 21 करोड़ रुपए की लागत से,
इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हमर माटी हमर तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी। एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से प्रारंभ किया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना अंतर्गत लगभग 2.5 लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः आरंभ किया और आज की इस बजट में इस योजना को, तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के नाम पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा, अध्यक्ष महोदय, धन्य धन्य ये धरती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोकर रखने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है, जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफैक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया जाएगा। इसके साथ साथ शहीद बी नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी। हमारा प्रयास है यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जाएं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के अखड़ा विकास के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घा का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदायों के आस्था के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।